हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, हमारा काम ही क्या है? कंसेप्ट को तोड़ते रहना और आपके लिए कुछ नया लेके आते रहना और आपको सिखाते रहना। ओके, और आपका काम क्या है? इस हलवे को खाना है और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को प्रेस करना है। ओके बच्चों, तो आज अपन क्या कर रहे हैं सर? आज अपना एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 8 अपन करने वाले हैं। जब इससे पहले अपन 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एस ब्लॉक के, जिसमें अपन ने सारी प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज पहले कौन कौन सी, जेड इफेक्टिव एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे सभी प्रॉपर्टीज अपन क्या देख चुके हैं, पिछले 7 लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज है अपना लेक्चर नंबर 8 और उसमें आज अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द्रव अमोनिया में विलयन। ठीक है, द्रव अमोनिया में जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन मेटल्स। ओके, एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका क्या देखेंगे द्रव अमोनिया में विलयन। ओके जी, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, द्रव अमोनिया में अपन को इनका विलयन देखना है। द्रव अमोनिया जो विलयन है, द्रव अमोनिया में किसको डालना है? एस ब्लॉक मेटल्स को डालना है, जिनमें से एल्कली मेटल्स भी होंगे और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी होंगे। ओके सर, तो देखो सर, एम एम क्या है? एम क्या डिनोट कर रहा है? मेटल डिनोट कर रहा है। ओके, और देखो जी, एक्स प्लस वाई NH3, यहां से क्या बनेगा? मेटल है तो अपन को पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। ओके, तभी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। और जो एल्कली मेटल्स की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो उनकी कितनी होती है? +2 होती है। वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके जी, ठीक है सर। तो जो मेटल है वो क्या करेगी? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ का निर्माण करेगी। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ओके जी, और जो ये अमोनिया है वो कुछ अमोनिया तो अपने कैटायन के साथ और कुछ अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा। ओके, देखो NH3X एंड NH3Y इस इलेक्ट्रॉन के साथ NH3। ठीक है जी, ये क्या है? द्रव अमोनिया विलयन। मैंने कोई भी द्रव अमोनिया ले लिया, मान लीजिए 5 मोल है तो 2 मोल 2X + 3S इस प्रकार लिखा है मैंने इसको। ओके, या अगर 7 है तो 4 + 3, या मतलब किसी प्रकार से 5 + 2 भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ओके सर, ऐसे ही क्यों लिखा है X + Y को? अपन 7 NH3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीधा। ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर 5 + 2? तो सर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें से NH3 के कुछ मोल तो जो अपने कैटायन है उसके साथ जुड़ेंगे। ओके, और कुछ जो मोल है अमोनिया का वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। ओके जी, इसलिए हमने इसको X + Y की फॉर्म में लिखा है। ओके जी सर, ये रीजन है पहला। ठीक है, और देखो, और जो ये है अपना कैटायन बना है उसे क्या बोलेंगे अपन? कैटायन बोल देते हैं। एमोनिएटेड कैटायन बोल दो या कैटायन बोल दो। एमोनिएटेड ही बोल सकते हैं क्योंकि NH3 जुड़ा हुआ है, तो एमोनिएटेड बोल सकते हैं अपन। एमोनिएटेड, अमोनिकर, एमोनिएटेड कैटायन। एंड ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या एमोनिएटेड एनायन भी बोल सकते हैं। ओके, या एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ओके जी सर, ठीक है सर, ये समझ आ गया आपके। इसे बोलेंगे एमोनिएटेड कैटायन, इसे बोलेंगे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके सर, तो सर अगर मैं इसका कलर की बात करूं, किसकी बात सर? कलर की बात करूं, मीन्स जो अपनी मेटल्स हैं, एस ब्लॉक मेटल्स हैं, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका अगर द्रव अमोनिया में मैं विलय कराऊं उनको, ओके डिजोल्व करवाता हूं, तो क्या कलर क्या मिलता है अपन को? कलर मिलता है ब्लू। किस कंडीशन में सर? अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है मीन्स अगर जो अपना विलयन है तनु है। ओके सर, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए उसमें, जो अपनी मेटल्स है, मेटल है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो कलर अपना ब्लू होगा वो नहीं होगा उस बार। ओके, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए कलर दूसरा कलर आएगा। सर कौन सा कलर आएगा? तो सर वो कलर आएगा कॉपर ब्रॉन्ज। ओके सर, कलर कलर कौन सा आएगा? कॉपर ब्रॉन्ज। अभी तो नीचे दिखेगा नहीं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझा देता हूँ। मेटल यहाँ पर
एल्कलाइन अर्थ मेटल भी हो सकता है, फिर यहाँ पर M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके सर, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। इसे बोलेंगे एमोनिएटेड कैटायन, इसे बोलेंगे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और जो कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ये इलेक्ट्रॉन, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके जी सर, ये एमोनिएटेड कैटायन है। और अगर मैं नेचर की बात करूं इसकी, यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको, देखते हैं, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो सर, अगर मैं नेचर की बात करता हूं तो नेचर होगा इसका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ओके जी सर, नेचर कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स अनुचुंबकीय, हिंदी भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, अनुचुंबकीय। ओके जी सर, नेचर कौन सा होगा, ये जो सॉल्यूशन बना है अपना एमोनिएटेड कैटायन, जो अमोनिया में अपन ने डिजोल्व किया उसके बाद जो अपना ये सॉल्यूशन मिला है, वो सॉल्यूशन नेचर के सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। सर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ये, इसका स्पिन कैसे है, मान लीजिए ऐसे है। ओके जी सर, तो ये स्पिन कैसे है इसका, ऐसे है, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो अपना यहाँ पर बंधित नहीं है, अबंधी नहीं, ऐसे बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है, ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो अगर मैं, ये तो अपनी किसके लिए होगी बातें, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर यहीं में कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करूं, ओके, किसकी बात कर रहा हूं सर मैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की। कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, मीन्स अपन जो मेटल की कंसंट्रेशन अमोनिया विलियन में बढ़ा दें तो क्या होगा सर, उसको देखने वाले हैं अभी। तो इसको पहले मैं रफ कर दूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, देखो सर, अब मैंने क्या किया सर, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये एमोनिएटेड कैटायन है, इसको तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा सर, कलर में क्या, कलर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मींस कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अगर पहले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, अब अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो इसका जो कलर होगा वो होगा कॉपर ब्राउन। ओके जी सर, कलर कौन सा होगा, कॉपर ब्राउन। नेचर सर, नेचर होगा, नेचर कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक। ओके जी सर, कलर कॉपर ब्राउन, नेचर डायमैग्नेटिक। इस कंडीशन में सर, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की कंडीशन में, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की कंडीशन में कलर कॉपर ब्राउन हो जाएगा और नेचर डायमैग्नेटिक हो जाएगी। सर कलर तो ठीक है, समझ आ गया हमारे, कॉपर ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि जो ये मेटल है, मेटल क्या है, मेटल किसमें कन्वर्ट हो रही है, मेटल हो रही है एमोनिएटेड कैटायन में। ओके जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो ये जो जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो मेटल के जो मेटल क्या हो जाएंगे, क्लस्टर बन जाएगा एक तरह का, एक मेटल मेटल मेटल, बहुत सारी मेटल हो जाएंगी और मेटल क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। ओके, तो उससे ये कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, कॉपर ब्राउन। और सर ये पहले तो था पैरामैग्नेटिक सर, अब डायमैग्नेटिक क्यों गया सर, बिल्कुल सर, ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है सर। पैरामैग्नेटिक था पहले तो, अब डायमैग्नेटिक क्यों गया, तो बच्चों डायमैग्नेटिक इसलिए हो गया ये, पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉन था, अब बहुत सारे कंसंट्रेट है, मीन्स इसमें जो मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी, जो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी मात्रा भी ज्यादा होगी। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार है NH3Y और एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है। ओके, दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, युग्मित तो बना लेंगे, एक युग्म बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। और यहाँ पर जो अपन ने भी देखा था युग्म, ओके, पेयर, यहाँ पर क्या बना लिया सर, पेयर बना लेंगे दोनों, और ये क्या हो जाएंगे, एक युग्म में हो जाएंगे। और उसके बाद जो जो पैरामैग्नेटिक था पहले नेचर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले की कंडीशन में क्या था, पहले कंडीशन में ओनली फॉर एक इलेक्ट्रॉन ही था, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम थी, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन था, तो वहां पर ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन मींस और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बट इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थे कि वो क्या कर लें, पेयर बना लेंगे। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो अपना जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो नेचर थी वो क्या थी सर, पैरामैग्नेटिक। और जो अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करेंगे
तो ये नेचर क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उनमें से कई इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट भी होगी, तो वो क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ओके जी सर। और पेयर बनाने के बाद क्या हो जाएंगे, पेयर में हो जाएंगे वो। उसके बाद क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा उनका। ओके, कलर कॉपर बॉन्ड हो गया। ओके जी सर, आ गया समझ, बिल्कुल आया नहीं आया। द्रव अमोनिया में विलयन, जो एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स हैं उनका द्रव अमोनिया में विलयन आपके समझ आया नहीं आया, बिल्कुल बताइए सर। आ गया जी सर समझ में, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके जी सर, तो इसको अपन रफ करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं सर अपन? इसके बाद टॉपिक देखेंगे अपन, द्रव अमोनियम विलयन हो गया अपना। इसके बाद देखते हैं सर हाइड्रेशन। क्या देख रहे हैं सर? इसके बाद देख रहे हैं अपन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी। सर सबसे पहले तो ये समझना है अपन को कि हाइड्रेशन होता क्या है। एनर्जी तो बाद की बात है, पहले हाइड्रेशन समझेंगे। हाइड्रेशन का हिंदी में अगर मैं मीनिंग बोलूं तो जल योजन ऊर्जा बोलेंगे। ओके जी सर, जल योजन ऊर्जा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके जी सर, तो हाइड्रेशन एनर्जी अपन क्या किसे कहेंगे, हाइड्रेशन किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, जैसे कोई मेटल है, एल्कली मेटल हो सकती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकती है। ओके जी सर, ये मेटल है। ओके, इसको जलयोजन बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो इसे किसमें डिसोसिएट करना है, किसमें विलय करना है, किसमें डिजोल्व करना है, वाटर में। ओके, तो ये रहे देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस प्रकार के होते हैं। ओके, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बिल्कुल दिख रहा है सही से। क्या जुड़ रहे हैं, ये क्या है, H2O मॉलिक्यूल है। ओके, ठीक है। जो मेटल है उस पर क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा या नहीं होगा? एल्कली मेटल होगी तो प्लस चार्ज होगा, अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी तो 2 प्लस चार्ज होगा। ओके सर, क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ओके सर, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको अच्छे से लेक्चर नंबर 4 या 5 में बताया था। ओके सर, अगर किसी ने नहीं देखे हैं लेक्चर 4, 5 या लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। पहले प्ले लिस्ट में, जो एस ब्लॉक की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है उसमें जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो देखो सर, ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। क्या होगा सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसलिए। ठीक है सर, इस पर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल, इन पर क्या होगा, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। इधर लिख देते हैं, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव। ओके सर, अब जो ये अपने ऑक्सीजन है ये किससे बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इन पर पॉजिटिव है, नेगेटिव सॉरी, इस पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेट करेगा। तो ये बॉन्ड बना देंगे, देखो दिख रहा है सबको? ओके जी सर, तो ये जो प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं अपन हाइड्रेशन। मींस जो कोई भी मेटल है उससे जो ऑक्सीजन के द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे ही अपन हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी को अपन को देना पड़ता है। ओके सर, एनर्जी देनी पड़ती है, बट जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान जो एनर्जी को अपन क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइम पे, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी समझ आ गया सर? सर आया या नहीं आया समझ, बताइए सर। हाइड्रेशन क्या होता है सर, ये प्रोसेस जो है, मैंने अभी आपको जो प्रोसेस बताई है इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे, जल योजन ऊर्जा बोलेंगे। ओके सर, आया समझ में नहीं आया सर? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है,
ये बताया, ये समझ आया नहीं आया सर? आ गया सर, बिल्कुल ओके सर। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, ये देखेंगे सर। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो सर पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे किसकी ज्यादा होती है किसकी कम। ओके। एक है मोटा आदमी और एक है पतला सा आदमी। ओके जी सर। एक है मोटा आदमी और एक है पतला सा आदमी। एक तो मोटा आदमी भाग रहा है और एक पतला आदमी भाग रहा है। तो कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा, ये बताने की जरूरत है नहीं आपको। ओके सर। एक तो मोटा आदमी, एक है पतला आदमी, दोनों भाग रहे हैं, तो कौन आगे निकलेगा सर? डेफिनेटली पतला वाला आगे निकलेगा, मोटा वाला पीछे रह जाएगा। तो वही बात अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसकी, जो पतला होगा, मीन्स जो पतला होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, जो मोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम। ओके सर, समझे या नहीं समझे? ओके। देखो, इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, इस चित्र को तो समझाने के लिए बताया था, इसको तो हटा देते हैं। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है हमको। क्या लाइन बोल रहा हूँ सर? तो सुनो, देखो ये लाइन बोल रहा हूँ मैं कि जो मेटल, जो मेटल पानी में डालने से पहले क्या है, छोटी है। पानी में डालने से पहले उसका आकार क्या है, छोटा है, साइज छोटा है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में से अगर देखें तो साइज किसका छोटा है, लिथियम का। कब? जब इसको पानी में नहीं डाला गया, उससे पहले। पानी में नहीं डाला है, अभी पानी में नहीं डाला गया है, तब तो क्या है, लिथियम सबसे छोटा है। ओके जी सर, लिथियम सबसे छोटा है। बट अगर अपन ने इसको पानी में डाल दिया सर, क्या कह रहे हैं सर, पानी में डाल दो, तो पानी में डालेंगे तब क्या होगा सर, लिथियम मैंने क्या किया सर, पानी में डाल दिया। पानी में डालने का मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा नीचे, एक्वस। तो लिथियम को जब मैं पानी में डालूंगा तो लिथियम पर जो है चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है। तो साइज सबसे कम होने से कारण, साइज सबसे कम होने के कारण इस पर क्या है, चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक है। और चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा जुड़ेंगे। ओके सर, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ओके सर। ओके। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी लग रहे हैं इन पर, मैंने दिखाया नहीं है उनको। बट मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि लिथियम पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ जाएंगे। ओके सर, बहुत अधिक मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो ये बहुत ही मोटा हो जाएगा। सबसे मोटा कौन होगा, लिथियम। और अगर मैं पहले की बात करूं, जब इसको वाटर में नहीं डिजोल्व किया गया था, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा था। बट अब क्या होगा, जो लिथियम मैंने पानी में डाल दिया, उसके बाद लिथियम का साइज सर सबसे बड़ा हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर इस पर चार्ज डेंसिटी इन सबके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और सबके कंपैरिजन बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, इसको चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर जो वाटर मॉलिक्यूल है बहुत अधिक मात्रा में जुड़ जाएंगे। और बहुत अधिक मात्रा में जुड़ जाने के कारण ये बहुत ही भारी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ओके, तो साइज किसका सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, लिथियम का। उसके बाद सर सोडियम एक्वस, एक्वस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, नहीं तो यहाँ पर एक्वस नहीं लिखते हैं, लास्ट में अपन एक्वस लिख देंगे। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम किस कंडीशन में है ये है एक्वस कंडीशन में, एक्वस केस में है। एक्वस केस में अगर साइज का मैं वो ऑर्डर ज्ञात करूं तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। ओके सर, ये तो हो गई एल्कली मेटल्स के लिए बात। और एक्वस की बात कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर एक्वस, और ये क्या है, ये गैसियस की बात कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो साइज का ऑर्डर है, ये साइज ऑर्डर है एक्वस मीडियम में। एक्वस होगा मींस जलीय, और जलीय मीडियम में लिथियम सबसे भारी होगा, लिथियम का साइज बहुत ही मोटा होगा। तो लिथियम का साइज अगर सर बहुत ही मोटा है, तो देखो लिथियम, इसको पानी में डाल रखा है मैंने, देखो एक बार इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो लिथियम को मैंने क्या कर रखा है सर, पानी में डाल रखा है। ओके, लिथियम ये रहा अपना पानी में,
इस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इससे जो वाटर मॉलिक्यूल से बहुत ही जुड़ रहे हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में। तो सर अगर इसकी जो साइज क्या है, बल्कि है, साइज बहुत ही बड़ा है, मोटा है, भारी है, तो इसकी जो चलने की वो होगी, शक्ति होगी, मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पतला आदमी जल्दी भागेगा, और भाग रहे हैं दोनों, तो पतला आदमी पहले पहुंच जाएगा और मोटा आदमी धीरे 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 पहुंचेगा। ओके सर, तो धीरे धीरे जाएगा ये, तो इसका साइज बहुत ही बड़ा है पानी में डालने के पश्चात, तो साइज इसका बहुत ही बड़ा होने के कारण जो, अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, चालकता की कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करने चाहूं, तो कंडक्टिविटी अगर देखो तो लिथियम सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी शो करेगा। ओके, सबसे कम कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा है और साइज बहुत ही बड़ा होने के कारण जो लिथियम है वो कंडक्टिविटी सबसे कम शो करेगा, और जो सीजियम है वो सबसे अधिक कंडक्टिविटी शो करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि इसका जो, अगर मैं क्या देखूं, साइज देखूं एक्वस में, एक्वस फेज में, तो एक्वस फेज में इसका साइज क्या है, सबसे छोटा है, और सबसे छोटा होगा तो नीचे सबसे हल्का है। ओके, बहुत ही कम वाटर के मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए हैं, और कम वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे तो मीन इसका साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो आराम से जिधर भी जाना होगा आराम से चला जाएगा, मीन्स इसकी कंडक्टिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी। ओके, अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं तो मैं सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, ये क्या है कंडक्टिविटी ऑर्डर। सर क्या है कंडक्टिविटी ऑर्डर? ये है साइज ऑर्डर इन एक्वस फेज, ये है एक्वस फेज में कंडक्टिविटी ऑर्डर। ओके, ये समझ आ गया सर। अगर ऐसे ही मैं बात करूं एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या था सर, इसको पहले रफ कर देता हूं, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेंगे सर, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई एल्कली मेटल्स की बात। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके सर, यही आते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इसमें पानी में डालने से पहले, किसका साइज सबसे छोटा है सर? बेरिलियम का सबसे छोटा है, बेरियम का सबसे बड़ा है। ओके सर, ये सबको पता है, ये तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एटॉमिक साइज जब मैंने पढ़ाई थी आपको, तो जब क्लियर करा दिया था ये चीज, तो आपको किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ओके, ये ना गैसियस फेज। ओके, तो अगर मैं लिक्विड फेज में बात करूँ, मीन्स एक्वस फेज में बात करूँ, अगर जल में डाल दें इनको, तो सब फिर किसका ज्यादा होगा? फिर सबसे कम साइज किसका होगा सर? सबसे कम साइज होने, सबसे ज्यादा साइज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद बेरियम। मीन्स बेरियम का साइज सबसे छोटा होने वाला है। ओके, इस फेज में बात कर रहा हूँ ये है एक्वस फेज की बात कर रहा हूँ। एक्वस फेज में साइज ऑर्डर। ओके सर, साइज ऑर्डर कौन सी फेज में? एक्वस फेज में। बेरिलियम सबसे ज्यादा होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके जी सर, आ गया समझ में आता? ठीक है, ये कैसे हुआ ये सब, ये आपको अभी पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला अपना कि मीन जो पानी में जाने से पहले जितना छोटा है वो पानी में जाने के बाद उतना ही बड़ा हो जाएगा। मीन जो पानी में जाने सबसे छोटा, जो पानी में जाने से पहले सबसे छोटा, वो पानी में जाने के बाद सबसे बड़ा। ओके, ये कंक्लूजन निकला है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पर बेरिलियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है इस पर बहुत ही ज्यादा होगी। ओके सर, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो बहुत ही सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, और बहुत ही सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसी तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इसके लिए। ओके सर, तो ये हो गया आज के लिए। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में अपन ने द्रव अमोनिया में विलयन पढ़ लिए हैं, एंड अपनी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस कर लिए। ओके सर, तो नेक्स्ट वीडियो अपना लेक्चर नंबर 9 होगा, उसमें भी अपन कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले एस ब्लॉक से रिलेटेड ही। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल लगी हो तो हमारे चैनल उज्ज्वल जेई को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।